पढ़ाई करते रहेंगे जब तक, सीखते रहेंगे जब तक जहान है। हेलो एवरीवन, तो कैसे हैं आप सब लोग। आज इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, जिसको हम GIF जिफ भी कहते हैं, और इसको एक और नाम से जाना जाता है, स्टेप वाइज फंक्शन के नाम से भी और फ्लोर फंक्शन के नाम से भी। चलो दोस्तों, इस फंक्शन को, इस टाइप ऑफ फंक्शन को भी हम शुरू करते हैं और इसमें भी अपनी महारत हासिल करते हैं। तो चलो शुरू करते हैं। देखो भाई, बड़ा ही प्यारा फंक्शन है, बहुत ही मस्त फंक्शन है, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन जिफ। ठीक है, देखो बेसिकली हमें पता है हर एक फंक्शन होता है, उसकी एक अलग ही अपनी रिप्रेजेंटेशन होती है, उसकी एक अलग ही अपनी माया होती है, उसकी एक अलग ही अपनी दुनिया होती है। वो अपनी दुनिया में अपने आप को अलग तरीके से रिप्रेजेंट करता है। तो ये भी अपनी दुनिया में अपने आप को ये फंक्शन कहता है fx इज इक्वल्स टू एक्स। और इसको रीड कैसे करेंगे, बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है। रीड करेंगे ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स। ठीक है, ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स या ब्रैकेटेड एक्स। तो आप इसको रीड ऐसे करोगे, और इसको बेसिकली मैंने बता दिया स्टेप वाइज फंक्शन कहते हैं और फ्लोर फंक्शन भी कहते हैं। क्यों कहते हैं वो हम देखेंगे आगे। ठीक है, अब देखो बेसिकली हम इसको ऐसे करते हैं कि इसके यानी कि अगर दो ये स्क्वायर ब्रैकेट्स हैं, इनके बीच में हम कुछ डालते हैं, तो बेसिकली ये डिनोशन होती है GIF यानी ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन की। अब बेसिकली इसका मतलब क्या है, जब तक हमें बिहेवियर नहीं पता चलेगा तब तक हम आगे नहीं बढ़ेंगे, क्योंकि हमारी एक चेन होती है, एक फ्लो होता है जिसे हम समझते हैं। पहले हम समझेंगे बिहेवियर, फिर डोमेन एंड रेंज, फिर ग्राफ, और फिर इस फंक्शन की महारत हासिल। ठीक है, अब देखते हैं भाई, डिनोशन देख लिया हमने। अब देखो भाई, इसका मीन क्या है, एक्चुअली में क्या कहते हैं। अगर इंटीजर इनपुट करोगे तो आउटपुट सेम इंटीजर होगा। अरे भाई, देखो इसका नाम है ना, बहुत बड़ा खास है, बहुत। ये नाम खुद बता रहा है कि मेरी प्रॉपर्टी क्या है, मेरा बिहेवियर क्या है, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। सबसे पहले तो ये समझो कि अगर मैं इसमें एक्स में, यानी कि इनपुट एक्स होता है, बेसिकली हम इसमें डालेंगे कुछ, तो वो सेम ही इंटीजर निकल के आएगा। अगर मैं एक इंटीजर डाल रहा हूँ, मान लो मैं एक इंटीजर डाल भी दिया मैंने, मान लो अगर इस ब्रैकेट में मैंने 2 डाल दिया तो 2 ही आएगा, 3 डाल दिया 3 ही आएगा, -5 डाल दिया -5 ही आएगा, 0 डाल दिया 0 ही आएगा। यानी कि मतलब ये है, अगर इंटीजर डालोगे तो कुछ नहीं मिलेगा, इंटीजर ही मिलेगा, सेम का सेम। उठा के ये मशीन फेंक देगी, इस मशीन में अगर इंटीजर डाला तो ये मशीन उठा के फेंक देगी, वो सेम ही, लो यही ले लो। ठीक है, अब ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन यहाँ आपको समझ आएगा। एक एग्जांपल लेते हैं, बट अगर मैंने डाला इसमें 3.4 तो आंसर आ रहा है 3। अगर मैंने इसमें डाल दिया स्क्वायर में 9.8 तो आंसर आ रहा है 9। कैसे भाई, देखो 9.8 से जस्ट छोटा इंटीजर, तो एक्चुअली भी यही मतलब होता है कि जो इसमें इनपुट डाल रहे हो उससे जितने भी छोटे इंटीजर है ना, उनमें से जस्ट छोटा, जितने भी छोटे इंटीजर्स हैं, अगर 9.8 है उससे छोटे इंटीजर्स क्या है, 9, 8, 7, तो ये जितने भी 1 तक, ये इंटीजर्स नेगेटिव तक, ये सारे छोटे हैं, उनमें से ग्रेटेस्ट इंटीजर वो है 9। तो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन इसको इसीलिए कहते हैं। ठीक है, 9.8 से छोटा, जस्ट छोटा इंटीजर, यानी कि ग्रेटेस्ट इंटीजर, और छोटों में से, तो उसी को बेसिकली हम, यानी कि इसका आंसर आएगा 9, इसी को हम ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन कहते हैं। आई होप आपको समझ आया होगा। अब मान लो भाई, अगर मैं इसमें x में इनपुट डाल दूँ रूट 2, तो इसका आंसर क्या आएगा। इसकी बेसिकली वैल्यू होती है 1.414। याद नहीं है तो याद कर लो यार। ठीक है, छोटी छोटी चीज़ें हैं। अगर मैं इसका बेसिकली फंक्शन को ओपन करूँ, अगर इसका आंसर क्या आएगा, थोड़ा सोचो सोचो। ठीक है, और अगर मैं √3 + 1 डाल दूं, इसका आंसर क्या आएगा, इसका आंसर आएगा 2। इसका आंसर आएगा 2, बिकॉज ऑफ द रीजन इसकी वैल्यू होती है 1.732। और बेसिकली इसमें जब ये ऐड हो जाएगा तो ग्रेटेस्ट इंटीजर, यानी कि इससे सबसे छोटे, इससे जस्ट छोटा इंटीजर क्या होगा, अगर मान लो इसमें मैं ऐड कर दूँ तो आंसर आएगा इसका 2.732। तो इससे जस्ट छोटा इंटीजर बेसिकली हमारा 2 ही होगा, और इसका आंसर आएगा हमारा
आपने अगर सोचा होगा तो सोचो इसका आंसर क्या आएगा। इसका आंसर आएगा 1, क्योंकि इससे जस्ट छोटा इंटीजर हमारा 1 ही तो है। इससे जस्ट छोटा जो भी इनपुट डालोगे उससे जस्ट छोटा। अगर देखा जाए तो यहाँ 2 डाला था हमने पहले, तो इससे जस्ट छोटा इंटीजर भाई 2 ही आएगा। मैंने आपको प्रॉपर्टी बता दी, अगर इंटीजर डालोगे तो इंटीजर ही आएगा। पढ़ाई करते रहो, ठीक है, ये नहीं रुकना चाहिए। अच्छा, अगर मैं इसमें पाई डाल रहा हूँ तो आंसर आएगा 3, बिकॉज ऑफ द रीजन पाई की वैल्यू होती है 3.1415, ठीक है। और ई डाल रहा हूँ एक्सपोनेंशियल, सॉरी, इसको बेसिकली कहते हैं इरेशनल नंबर या आयलर कांस्टेंट भी कहते हैं। और इसका एक और नाम मैंने आपको बेसिकली बताया था लॉगरिथमिक फंक्शंस के पार्ट 2 में या आई थिंक पार्ट 1 में, तो वो नाम भी है ना, आप बेसिकली क्या कमेंट करके मुझे बताओ, ठीक है। अब देखो भाई, हमने देख लिया, अब विजुअल मीनिंग ऑफ देखते हैं ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का, ठीक है। विजुअल मीनिंग क्या होगा, अगर मैं इसको बेसिकली एक नंबर लाइन पे डिनोट करूँ तो बेसिकली अगर मैं कह रहा हूँ, मान लो मेरा यहाँ हमारा z है, ठीक है, z एक नंबर है, मैंने इसमें इनपुट डाला, तो इसको अगर मैं z इसमें स्क्वायर में बंद कर दूंगा तो इसका आंसर बेसिकली क्या आएगा। अगर z स्क्वायर में बंद कर दूँ तो इसका आंसर आएगा दिस -3। समझो, देखो, अगर मान लो हमारी ये वैल्यू है x की, इनपुट ये है, तो इससे अगर बेसिकली इसको मैं फंक्शन में डाल दूँ, इसको मैं इस फंक्शन में डाल दूँ, अगर मान लो इस x को मैं, मान लो यहाँ कोई नंबर है, इसको मैं इस फंक्शन में डाल दूँ, तो इससे जस्ट छोटा इंटीजर तो 2 होगा, तो इसकी वैल्यू आएगी 2। तो आई होप आपको ये विजुअल मीनिंग भी समझ आया होगा। अगर नहीं आया तो मैं एक और बार समझाता हूँ, ठीक है। मान लो अगर मैंने ये x ले लिया, इनपुट ले लिया, और फिर मैंने इसको इसमें डाल दिया, तो यानी कि अब इसकी वैल्यू क्या आएगी, इस ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन की वैल्यू क्या आएगी, वो आएगी -3, क्योंकि उससे जस्ट छोटा अगर इस साइड जाओगे तो इस साइड बड़ा आ जाता है, क्योंकि यहाँ नेगेटिव चल रहा है, ठीक है। -1 सबसे बड़ा इंटीजर होता है, तो इससे जस्ट छोटा तो -3। आई होप अब आपको समझ आ गया होगा, और आपका समझ आना हमारे लिए खुशी है भाई, ठीक है। अब f(x) इक्वल्स टू ये हमारा ग्रेटेस्ट इंटीजर x, आपको रीडिंग में आनी चाहिए कि कैसे रीड करते हैं, ठीक है। अगर मान लो भाई, बेसिकली इसकी टेक्निकल डेफिनेशन देखते हैं एक बार। अगर देखो x इज ग्रेटेस्ट इंटीजर लेस देन और इक्वल टू x, x क्या है, ग्रेटेस्ट इंटीजर है लेस देन और इक्वल टू x, यानी कि ये जो ये है ना, ये ग्रेटेस्ट इंटीजर x, ये ग्रेटेस्ट इंटीजर होगा लेस देन, मतलब वही है, ये टेक्निकल डेफिनेशन है बेसिकली इसकी। लेकिन एक्चुअल जो फील है वो तो यही है कि x से जस्ट छोटा इंटीजर, x से जस्ट छोटा, और वो भी यह भी वही कह रहे हैं जो इसमें डाल रहे हो ना, ये जो x डाल रहे हो आप इसमें, इस x से ग्रेटेस्ट इंटीजर होना चाहिए, लेस देन होना चाहिए, और इक्वल टू x भी हो सकता है, ठीक है। तो ये सारी चीज़, यानी कि कभी कभी आपके साथ ऐसा भी होगा, आप इसमें x डाल रहे हो, 2 डाल रहे हो, 2 ही आ रहा है, ठीक है। आप इसमें 9.8 डाल रहे हो तो उससे छोटा इंटीजर आ रहा है, तो यही मतलब है ग्रेटेस्ट इंटीजर लेस देन और इक्वल टू x, ठीक है। तो फील हमने देख लिया। अब ये लास्ट स्लाइड है, और इसमें बेसिकली हम क्या देखने वाले हैं, मैथ्स की इस माया में अब आ गए हम स्टेप वाइज फंक्शन के ग्राफ पे। अच्छा जी, स्टेप वाइज फंक्शन, अच्छा ग्राफ से समझ आएगा कि इसको क्यों कहते हैं स्टेप वाइज फंक्शन को, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन को। देखते हैं भाई, अगर मैं इसका ग्राफ बनाऊँ ना, ओ हो क्या प्यारा ग्राफ है भाई, देखो, ओहो हो। अब यहाँ आपको दिख रहा होगा, फ्लोर पे जा रहे हो किसी, फर्स्ट फ्लोर, सेकंड फ्लोर, थर्ड फ्लोर, इन्फिनिटी फ्लोर, ठीक है। और ये हमारे स्टेप हो गए, टक 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 टक, इसलिए इसको स्टेप वाइज फंक्शन भी कहते हैं। अच्छा, y इक्वल्स टू ग्रेटेस्ट इंटीजर x, या ब्रैकेटेड 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 x। आई होप मैं पूरी मेहनत करूं और मैं आपको समझाने में इसमें सक्षम रहूं। अगर आपको समझ आए तो डिस्क्रिप्शन, अरे यार, कमेंट ज़रूर करना, ठीक है।
देखो अब देखो इसके एक्चुअल मीनिंग क्या है। तो देखो यार, अब देखो y इक्वल्स टू ग्रेटेस्ट इंटीजर x है। अगर मान लो देखो, अगर इस x में अगर मैं ज़ीरो डालूँ, तो अगर इस x में मैं ज़ीरो डालूँ तो आंसर क्या आएगा? ज़ीरो ही आएगा। अगर मैं एक इंटीजर पुट करता हूँ, अगर मैं एक इंटीजर पुट करता हूँ तो आउटपुट क्या आता है भाई साहब? इंटीजर ही आता है, ठीक है। अगर मान लो इसी x में मैं 0.1 डाल दूँ तो क्या आएगा? फिर भी आंसर जीरो आएगा, क्योंकि आपको ये दो चीज़ पता है कि 9 से जस्ट 9.8 से जस्ट छोटा इंटीजर, तो ऐसे ही 0.1 से जस्ट छोटा इंटीजर वो हमारा ज़ीरो ही आएगा। अगर ऐसे ही मैं 0.111 डाल दूं तो फिर भी आंसर ज़ीरो आएगा। 0.8 डाल दूं तो फिर भी आंसर ज़ीरो आएगा। 0.9 डाल दूं फिर भी आंसर ज़ीरो आएगा। 0.999999999999999 डाल दूं फिर भी आंसर ज़ीरो ही आएगा। लेकिन जैसे ही मैंने 1 डाला, अब कभी भी मैं एक इंटीजर डालता हूं तो आउटपुट सेम इंटीजर आता है, तो आंसर आएगा 1। तो यहाँ तक तो हमारी जितने भी इनपुट डालोगे इसके बीच में 0 से 1 के बीच में, वो वही, तो उसमें हमारा बेसिकली यही चेन रहेगी, ज़ीरो ही आएगा। अब देखो यानी कि y अगर देखा जाए यहाँ y क्या है, y इसमें अगर देखा जाए y एक्सिस में उठा ही नहीं हुआ तो आंसर आ रहा है ज़ीरो, ठीक है। जैसे ही ये वन हुआ, जैसे ही ये वन हुआ, आउटपुट यानी कि y एक्सिस में भी ये वन हुआ, समझ रहे हो? तो इसने अपनी क्या बेसिकली क्या ट्रैक बदल लिया, इसने अपना बेसिकली एक ग्राफ बदल लिया, यानी कि वे बदल लिया, ठीक है। अब जीरो से 1 से जस्ट थोड़े से पहले 1 0 ही रहेगा, और जैसे ही ये 1 हुआ फिर ये अगले स्लोप पे चला जाएगा, अगली अगली जगह पे चला जाएगा, अगले स्लोप पे चला जाएगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा, अगले स्टेप पे चला जाएगा, ठीक है। तो अगर फिर अगर देखो, अगर यहाँ मैं 1 डालता चला जाऊँ तो 1 डालूंगा तो 1 आएगा, 1.1 डालूंगा फिर 1 आएगा, 1.1 डालूंगा तो फिर 1 आएगा, इसी लाइन पे रहेगा। 1.199999999 डालूंगा तो फिर भी इसी पे रहेगा, 1 आएगा। यानी कि y पे देखो, y बेसिकली हमारा क्या होता है? आउटपुट्स होते हैं। जैसे ही मैंने इसमें 2 डाला, ये जाएगा जंप मार के आएगा 2। तो ऐसे ही हमारा चेंज होता रहेगा, ऐसे ही हमारे नेगेटिव में चलेगा, ठीक है। तो आई होप आपको ग्राफ ऑफ GIF समझ आया होगा। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन या स्टेप वाइज फंक्शन भी जिसे कहते हैं, क्योंकि यहाँ हम स्टेप टक 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 सीढ़ी पे चढ़ते चढ़ते हम पहुँच जाएंगे अपनी सक्सेस की तरफ, ठीक है। अब देखो कुछ प्रॉपर्टीज़, और प्रॉपर्टीज़ में हमेशा कहता हूँ कि यार प्रॉपर्टीज़ से बड़ा मैथ में कोई शस्त्र नहीं होता, ठीक है। क्योंकि ये एक ऐसी चीज़ें होती है कि कहीं भी हो सकती है। कंसेप्ट बहुत ज़्यादा वाइड ऑफ रेंज बढ़ा देती है, कि एक ऐसी चीज़ होती है कि आपने किसी को बाण मार दिया, किसी क्वेश्चन को ये बाण लग गया ना, ये प्रॉपर्टी का बाण, तो फिर उस क्वेश्चन को आपको उसको मारने से कोई नहीं बचा सकता, आप उसको मार दोगे, ठीक है। तो अब देखो पहली प्रॉपर्टी क्या है इसी की, GIF की। देखो, चाहे आप एक का ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन लो, चाहे एक ब्रैकेट हो या हजारों ब्रैकेट हो, भाई आंसर वही आएगा जो एक ब्रैकेट का आ रहा है। मान लो अगर यहाँ मैं 0.1 डालूँ तो यहाँ ज़ीरो आएगा, फिर उस ज़ीरो का फिर ब्रैकेट होगा, फिर ज़ीरो आएगा, फिर ज़ीरो का ब्रैकेट, 0 0 0 0। अब फिर भाई समझ गए होगे आप, ठीक है। तो समझ गए ना, यानी कि अगर मैं 0.1 का एक ब्रैकेट डालूँ, हजारों ब्रैकेट उसी पे लगाता चला जाऊँ, क्योंकि आंसर तो एक बार ज़ीरो आएगा, फिर दूसरी ब्रैकेट में उसको मैं डालूंगा तो फिर ज़ीरो आएगा, क्योंकि सेम इंटीजर डाल रहे हैं, इंटीजर डाल रहे हैं तो आउटपुट भी वही सेम इंटीजर आएगा। ये हमने पढ़ रखा है, ठीक है। अब दूसरी क्या है? आइडेंटिटी। दूसरी आइडेंटिटी नहीं, प्रॉपर्टी। अब x प्लस एक हमारा कोई इंटीजर है, ध्यान रखना इंटीजर होना चाहिए, और ये हमारे बेस के एक ब्रैकेट के अंदर है। तो x ब्रैकेट ब्रैकेट x प्लस इंटीजर अलग कर दो, आपका आंसर ये दोनों यानी कि बराबर होंगे। बेशक से आप चेक करके देख लो। इफ़ i इज़ एन इंटीजर, अगर i हमारा इंटीजर है तो उस केस में मज़ा आ गया, ठीक है। अब देखो भाई आगे, ब्रैकेटेड ब्रैकेटेड x प्लस ब्रैकेटेड माइनस एक्स, ठीक है, इक्वल होगा। इसके आंसर दो ही आ सकते हैं। देखो भाई इसके आंसर दो कैसे आ सकते हैं ये चीज़ समझो। इसके आंसर दो कैसे आ सकते हैं? -1 आ सकता है एक तो, और 0 आ सकता है। अगर x बिलोंग करता है इंटीजर से तो -1 आएगा, बहुत ज़रूरी प्रॉपर्टी।
अगर एक्स बिलोंग एक्स बिलोंग अगर नहीं करता -1 से तो -1 आएगा। अगर एक्स बिलोंग नहीं करता, मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ इन सारी चीज़ों को। अगर एक्स बिलोंग नहीं करता जेड से तो -1 आएगा। अगर एक्स है वो यानी कि इंटीजर से बिलोंग करता है तो 0 आएगा। अब देखो कैसे, अगर मान लो अगर एक्स हमारा एक इंटीजर है तो आंसर आना चाहिए 0। अब देखते 0 आएगा ही नहीं। इंटीजर है यानी कि मान लो मैं एक एग्जांपल लेता हूँ, 2 डालता हूँ तो आंसर 2 डाला, इंटीजर डाला, इंटीजर आएगा 2 आया। इसमें मैंने -2 डाला तो इंटीजर डाला, इंटीजर आएगा, आउटपुट -2 आया, तो ये कैंसिल हो जाएंगे, आंसर आ जाएगा 0। अच्छा, अगर मैं एक्स एक हमारा कोई इंटीजर नहीं लेता हूँ, मान लो मैं बेसिकली लेता हूँ 1.5 ले लेता हूँ मान लो, तो 1.5 डाला तो इससे जस्ट छोटा इंटीजर 1 आएगा। ठीक है, 0.5 -0.5 -1.5। ये बड़ी कंफ्यूजिंग हो रही है यार मेरे, पता नहीं मैं क्या बोल रहा हूँ। ठीक है, अगर मैंने भाई मान लो एक इंटीजर नहीं लिया, मैंने एक नंबर ले लिया 1.5, तो उस 1.5 ले लिया तो अब इससे ब्रैकेट से बाहर निकलेगा तो बेसिकली क्या आएगा, उससे जस्ट छोटा इंटीजर आएगा और बेसिकली वो आएगा 1। ठीक है, यहाँ का तो आंसर आ गया 1। अब 1 -1.5 इसको जब ब्रैकेट से बाहर निकलेगा तो इससे जस्ट छोटा। अब ध्यान देना, यहाँ गलती हो जाएगी, हम लिख देते हैं -1। -1 बड़ा होता है। ठीक है, माइनस में उल्टी माया है, माइनस की उल्टी माया है। ठीक है, तो यहाँ आएगा 2। ठीक है, तो अब -2 है और 1 है भाई, इसको ऐड करो तो आपका -1 ही आएगा। तो ये प्रॉपर्टी 3 हमें बहुत अच्छे से क्लियर है। अब देखते हैं लास्ट, और जो कि बेसिकली हमने यहाँ भी देखी थी, जो इसकी बेसिकली टेक्निकल डेफिनेशन थी। अगर आपने डेफिनेशन समझ ली होगी ना तो फिर इसमें कोई दिक्कत नहीं होने वाली। देखो, जो भी अगर मान लो इसमें कोई भी आप नंबर डालते हो तो नंबर, मान लो अगर आपने x डाला है, अगर इसमें आपने x का ब्रैकेट कर रहे हो, ब्रैकेट x है, ग्रेटेस्ट इंटीजर x है, तो वो ज़्यादा से ज़्यादा x तक जा सकता है, x से बड़ा कभी नहीं हो सकता, x से बड़ा कभी नहीं हो सकता। तो ये चीज़ हमें यहाँ से पता चल रही है, x से छोटा होगा चाहे ज़्यादा से ज़्यादा x के बराबर हो सकता है, x से बड़ा नहीं हो सकता वो। आपने कभी देखा, हमने यहाँ अगर 1 डाला हो इसमें और आ गया आंसर 2, नहीं तो x चाहे तो 1 आया होगा या उससे छोटा ही आ सकता है, 1 ही आता है बेसिकली। हमें पता है कि एक इंटीजर डालते तो इंटीजर आएगा। तो ये चीज़ आप ध्यान रखो कि जो x है ना यार, अगर उसका ब्रैकेट करते हैं, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन करते हैं, तो भाई वो x जो हमने डाला, जो वैल्यू डाली है, तो वो बड़ी नहीं हो सकती कभी भी जब भी उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन करेंगे। ठीक है, अगर मैं 2 डाल रहा हूँ तो कभी भी उसका आंसर 3 नहीं आ सकता, 2 से छोटा ही आएगा, ये 2 ही आएगा। ठीक है, आंसर 2 ही आएगा। तो आई होप आपको समझ आया होगा और इस टॉपिक से रिलेटेड आपको और कोई वीडियो देखने की ज़रूरत ना पड़ेगी। तब तक के लिए पढ़ते रहें और पढ़ाई करते रहें। चलो अब नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे, बाय बाय।